हाय एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आपको अपने यूट्यूब चैनल विधान मेडिकल स्टोर एंड साइंस टेक्नोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इंट्रोजर्मिना जो लिक्विड होता है इंट्रोजर्मिना, इससे संबंधित जानकारी देंगे। इंट्रोजर्मिना जो होता है दोस्तों, जैसे कि मौसम में बदलाव, आहार में परिवर्तन या फिर एंटीबायोटिक, जैसे कि हम कह सकते हैं चिकित्सा जैसे कुछ कारणों से आपके बच्चे के जैसे पेट में अच्छे बैक्टीरिया लगातार काम करते रहते हैं और इस अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को कायम रखना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि शरीर की 70% जो इम्यूनिटी पावर होती है, क्षमता कैपेसिटी कह सकते हैं, पेट में होती है। इस संबंध में जो इंट्रोजर्मिना होता है ये 2 मिलियन एक आदर्श यानी कि प्रोबायोटिक है दोस्तों, जो सही प्रकार से अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को कायम रखता है। आपके बच्चे की इम्यूनिटी पावर है, शक्ति है, को मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है और आपके बच्चे के पेट को सौम्य देखभाल प्रदान करता है दोस्तों। यह एक प्रोबायोटिक है जिसका अनुकूल बैक्टीरिया पेट के बैक्टीरिया के प्राकृतिक जो संतुलन को बहाल करने में मदद करता है और इस तरह से पाचन संबंधी जो भी परेशानियां हैं, जैसे हम कह सकते हैं डायरिया हो गया और उससे मिलते जुलते जो रोग हैं, दिक्कतें हैं, उनके जो मूल कारण हैं उनको दूर करता है। जैसे कि कह सकते हैं जैसे होता है डिक्सटामिनोसिन हो गया और बीटामिनो के जो उत्पाद है जिनका जनरेशन है और समावेश के जो बीज का संतुलन है उसको सही रखने में बहुत ही लाभकारी व योगदान है। यह लैक्टोज मुक्त जैसे चीनी हो गया और ग्लूटन मुक्त हो गया, इन सब चीज़ों से मुक्त एक बहुत ही बेहतरीन घोल है जो लिक्विड फॉर्म में आता है। और इंट्रोजर्मिना जो होता है हम आपको बता दें, जैसे 2 मिलियन जिसे दुनिया के नंबर 1 प्रोबायोटिक के रूप में जाना जाता है। हम कह सकते हैं बेमिसाल क्लासी के जीवाणु होते हैं जो एसिड गैस्ट्रिक जूस की बाधा को दूर करने में दोस्तों मदद करते हैं और जैसे क्षतिग्रस्त हुए बिना इंटेस्टाइनल हो गया, पेट की बातें हो रही हैं दोस्तों, ट्रैक यानी कि इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया में पहुंच जाते हैं, फिर वे मेटाबॉलिक रूप से सक्रिय कोशिकाओं में बदल जाते हैं जिनकी संख्या बढ़ती है और पेट के सभी बैक्टीरियाओं को बहाल करते हैं। इंट्रोजर्मिना जो है, इंट्रोजर्मिना 2 मिलियन का फार्मूलेशन बच्चों और छोटे शिशुओं को देने के लिए भी बहुत ही इंगित किया जाता है। इंट्रोजर्मिना जैसे तरल पदार्थ को हिलाएं घुमाएं और फिर इसको पीना होता है। और हम बता दें आपको, जैसे कि इंट्रोजर्मिना यानी कि ओरल सस्पेंशन डोज होता है, जो छोटे बच्चे हैं जिनको शिशु कहते हैं उनके लिए प्रतिदिन नियमित कह सकते हैं अंतरालों पर 1 से 2 छोटी शीशियाँ दी जानी चाहिए दोस्तों। और बच्चों के लिए नियमित यानी कि लगातार कुछ अंतरालों पर 1 से 2 छोटी शीशियाँ या रोज़ाना 1 से 2 कैप्सूल दिए जाने चाहिए। वयस्क बड़े लोगों की बात करेंगे, उनको रोज़ाना 2 से 3 छोटी शीशियाँ या 2 से 3 कैप्सूल देना होना चाहिए। और साथ ही में हम बता दें, जैसे विशिष्ट मौखिक उपयोग के लिए अगर कुछ अत्यधिक दिक्कतें ज़्यादा हैं तो आपको नियरेस्ट अपने डॉक्टर से एडवाइस सलाह लेना चाहिए। अब बता दें आपको, छोटे शिशुओं के लिए प्रतिदिन नियमित अंतरालों पर 1 से 2 छोटी शीशियाँ दी जानी चाहिए। बच्चों के लिए नियमित अंतराल पर दोस्तों 2 छोटी शीशियाँ या रोज़ाना 1 से 2 कैप्सूल देना चाहिए। अब वयस्क की बात करेंगे, वयस्क को 2 से 3 छोटी शीशियाँ या 2 से 3 कैप्सूल दिए जाने चाहिए। विशिष्ट मौखिक उपयोग के लिए अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही उसको और उसके निर्देशों के अनुसार पालन करना चाहिए। दवाई के हर पैक में 10 छोटी जो शीशियाँ होती हैं
और हम आपको बता दें इंट्रोजर्मिना है क्या। यह जो इंट्रोजर्मिना है एक प्रोबायोटिक है जो विविध कारणों से पेट के अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को मेंटेन करता है और उसके इलाज में उपयोग किया जाता है। और इंट्रोजर्मिना का उपयोग क्यों किया जाता है ये हम बता दें आपको। इंट्रोजर्मिना का उपयोग जैसे पेट है, पेट के अच्छे बैक्टीरिया में जैसे बलाओं का इलाज करने के लिए किया जाता है। इंट्रोजर्मिना जैसे डायरिया के दौरान या फिर एंटीबायोटिक्स की कीमोथेरेपी के साथ हम कह सकते हैं उपचार के दौरान, और जैसे बदले वाले पेट के अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को जैसे बहाल करती है, जो परिणामी कह सकते हैं। और जैसे इंटेस्टाइनल हो गया, स्टमक से संबंधित विटामिनों के उत्पाद और समावेशों के बीच संतुलन को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा यूट्यूब पर चैनल है विधान मेडिकल स्टोर, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको दवाओं से संबंधित जानकारी देते हैं। धन्यवाद।